हेलो व्यूअर्स, मैं एडवोकेट प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस प्रोग्रेसिव लॉ में। तो पार्ट 1 हमने कवर कर लिया है। हम बात कर रहे हैं घरेलू हिंसा के बारे में। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। जैसे मीडिया, मानवाधिकार संगठन आदि को हम पत्र लिखना शुरू कर सकते हैं। उन्हें धारा 498A के दुरुपयोग के बारे में बताएं, आपकी बात उन तक पहुँचे। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको कोई राहत नहीं देगा, लेकिन समाज का ध्यान कानून के दुरुपयोग की ओर ले जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आप अपने केस को कैसे मजबूत करें। आप अपनी पत्नी के खिलाफ सबसे पहले काउंटर केस दायर कर सकते हैं। हम आपको आगे बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपना केस मजबूत कर सकेंगे। आपको एक बेसिक ज्ञान हो कि आप अपनी पत्नी के खिलाफ कौन से मामले दर्ज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आईपीसी की धारा 120B, 167, 182, 191, धारा 197, धारा 471, धारा 500, धारा 504, धारा 506 और धारा 227। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धारा 120B के बारे में। आपराधिक षड्यंत्र का दंड। आप अपनी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर सकते हैं कि वह आपके खिलाफ अपराध करने की साजिश रच रही हैं। और दूसरा धारा 167, लोक सेवक को चोट पहुंचाने के इरादे से एक गलत दस्तावेज तैयार करना। यदि आप मानते हैं कि पुलिस अधिकारी आपकी पत्नी की झूठी शिकायत दर्ज करने में मदद किए हैं और गलत दस्तावेज भी तैयार कर दिए हैं, तो आप उनके खिलाफ भी मामला दर्ज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं धारा 182, लोक सेवक को किसी अन्य व्यक्ति की चोट पर अपनी वैध शक्ति का उपयोग करने के इरादे से गलत सूचना। आमतौर पर हम ऐसा होता है देखते हैं कि लोक सेवक अपनी शक्ति में कुछ ऐसा करते हैं जो सही नहीं होता है। जैसे एक झूठी सूचना परिचालित की जाती है ताकि सबूत को वहीं दबाया जा सके। और उसके बाद धारा 191 में भी गलत एविडेंस देना। यदि आपको संदेह है कि आपकी पत्नी आपके खिलाफ कोर्ट में या पुलिस स्टेशन में झूठे साक्ष्य को प्रस्तुत कर रही हैं, तो आप आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कर सकते हैं कि जिन सबूतों का इस्तेमाल उन्होंने किया है वो झूठे हैं, जिसके परिणाम पूरे उनके लगाए हुए आरोप भी झूठे हैं। और अब धारा 197 की बात करें, आईपीसी धारा 197 की, तो गलत प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षर करना इस धारा में बताया गया है। जैसे अपराध एक अपराध है, कोई गलत प्रमाण पत्र हस्ताक्षर नहीं कर सकता और ये सत्य है। इसलिए यदि कोई गलत प्रमाण पत्र के कारण पीड़ित है तो वह पर्याप्त सबूत दिखाने के बाद स्वतः निर्दोष साबित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं धारा 471 आईपीसी, एक जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड असली रूप में उपयोग करना। जैसे जो कोई भी धोखेबाज या बेईमानी से किसी वास्तविक दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का उपयोग करता है जिसे वह जानता है, या उसके पास जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होने का विश्वास करने का कारण है कि उसे इसी तरह से दंडित किया जाएगा, जैसे कि उसने गलत दस्तावेज या जाली इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाया है। और धारा आईपीसी की धारा 500, मानहानि। प्रतिष्ठा मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति होती है, इसलिए अगर आपको किसी भी तरह से आपकी पत्नी आपको बदनाम करने की कोशिश करती हैं तो आप उनके इस आचरण के कारण होने वाले
जो आपको नुकसान हुए हैं, आप इस धारा के तहत भी उनको कोर्ट में घसीट सकते हैं। वो मुआवजे के मामले में आपको क्षतिपूर्ति देने का वे हकदार भी होंगी। धारा 504 आईपीसी, शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना। जो कोई जानबूझकर अपमान करता है और जिससे किसी भी व्यक्ति को उकसाया जाता है, इरादा या यह जानने की संभावना है कि इस तरह के उकसावे के कारण उसकी सार्वजनिक शांति भंग होगी या अन्य अपराध को करने के लिए या तो एक शब्द के लिए विवरण के कारावास से दंडित किया जा सकता है या 2 साल या जुर्माना या दोनों साथ हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं धारा आईपीसी की धारा 506 आपराधिक धमकी के लिए सजा। आप अपनी पत्नी के खिलाफ आपराधिक धमकी का मामला दर्ज कर सकते हैं, यह आरोप लगाते हुए कि वह आपको, आपके परिवार को, आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देती हैं। फिर भी सबूत केवल एक चीज़ है जो आप मामले का समर्थन कर सकता है, मतलब आपको एविडेंस तो देना ही पड़ेगा। और सीआरपीसी की धारा 227, यदि आप मानते हैं कि आपकी पत्नी द्वारा दर्ज की गई शिकायत झूठी है तो आप धारा 227 के तहत एक आवेदन दायर कर सकते हैं जिसमें कहा गया हो कि आपकी पत्नी द्वारा भरा गया धारा 498 का मामला झूठा है। यदि आपके पास पर्याप्त सबूत हैं या यदि उसके पास आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है तो संभावना है कि न्यायाधीश 498A के मामले को खारिज कर देते हैं, क्योंकि यह एक बनावटी मामला है। अब बात करते हैं सीपीसी की धारा 9 नुकसान की वसूली का मामला। जैसे अगर वह आपके घर में घुसता है, एक दृश्य बनाता है और सुरक्षा अधिकारी के पास जाता है, झूठ बोलता है कि आपने उसे शारीरिक, भावनात्मक या आर्थिक रूप से अपमानित किया, एक क्षति वसूली फाइल उसके खिलाफ सीपीसी की धारा 9 के तहत मामला दर्ज कर कानूनी तौर पे आपको उसी दिन या अगले दिन नोटिस जारी करना चाहिए। मुकदमा लंबे समय तक जारी रह सकता है, ये तो केस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा जो हम बात कर रहे थे, हमारा बातों का मतलब मेन कंक्लूज़न ये था कि सेक्शन 498A एक गैर यौगिक है जो इसे पुरुषों के लिए अत्यधिक गंभीर बनाता है। हालांकि सरकार ने हाल ही में मौजूदा कानूनों में संशोधन करने के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए जिससे पुरुषों और महिलाओं के लिए समान प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट भी भारतीय पुरुषों के लिए चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। अभी उसने हाल ही में 498 के मामले में पुरुषों की मनमानी गिरफ्तारी के खिलाफ कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अलावा धारा 498A के ज़बरदस्त उपयोग के साथ पुरुषों के पक्ष में ऐतिहासिक निर्णय भी दिया है। हाल ही में अपने एक फैसले में कहा, अगर महिला द्वारा पति के खिलाफ झूठा आरोप लगाया जाता है तो इसे तलाक का भी आधार तैयार होगा। Thank you for listening.